हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। अगर आप किसी कारण बस गंगा जी किनारे पे जाके गंगा दशहरा का दिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर ही बहुत आसान तरीके से आप गंगा दीपदान और गंगा जी का पूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए, ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन माँ गंगा अवतरण पृथ्वी पर हुआ था, इसीलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, अगर आप गंगा जी के किनारे पे जाके पूजन करेंगे तो भी आपको इसी विधि से पूजन करना होगा और घर पर भी हमें इसी तरह से पूजन करना होता है। देखिए, घर पर आप जहाँ पे भी पूजन करें तो सबसे पहले तो उस जगह को हम साफ कर लेंगे। सबसे पहले तो हम स्वस्तिक बना लेंगे, आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। तो देखिए, गंगा दशहरा इस बरस यानी 2025 5 जून को मनाया जाएगा। इस तरह से हम स्वस्तिक बना लेंगे या फिर आप रंगोली भी बना सकती है। उसके बाद हमें एक बर्तन लेना होगा। तो देखिए, यहाँ पे हम परात लूंगी। तो देखिए, परात जो होती है बहुत शुद्ध बर्तन होता है, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं परात ले लिए हैं। तो परात में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, क्योंकि हमें कृत्रिम गंगा जी तैयार करनी है। तो गंगा जल डालने के बाद शुद्ध जल से हम इसे भर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गंगा जल डाले हैं, उसके बाद हम शुद्ध जल से इसे मिश्रित कर लूंगी। तो इस तरह से हमारा कृत्रिम गंगा जी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए, जब भी हम गंगा जी का पूजन करते हैं तो भगवान शिव शंकर की पूजा भी जरूर किया जाता है। तो देखिए, भगवान शिव शंकर की आप तस्वीर ले सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं या फिर आप शिवलिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं शिवलिंग स्थापित कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे जो हम गंगा जी बनाए हैं उसमें हम शिवलिंग स्थापित कर दूंगी। तो सबसे पहले हम शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करेंगे। वैसे तो हम गंगा जल में स्थापित किया शिवलिंग को। उसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना के भी इस दिन आप पूजन कर सकती है। तो दूध से अभिषेक करने के बाद हम फिर जल से अभिषेक करेंगे। देखिए, इस तरह से आपको जल से अभिषेक करना है ताकि शिवलिंग पर कुछ भी लगा रहना नहीं चाहिए। उसके बाद हम चंदन लगाऊंगी। तो देखिए, भगवान शिव शंकर को हम चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे यानी चावल समर्पित करेंगे। जी पे भी हम चावल समर्पित करेंगे। तो गंगा माता जी को हम रोली समर्पित करेंगे, चंदन समर्पित करेंगे। और जो हमने गंगा मैया बनाए हैं तो इनके किनारे पर भी हम इस तरह से रोली से तिलक लगा देंगे। तो आप 10 तिलक जरूर लगाए। तो देखिए, गंगा दशहरा पर 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, तिलक लगाने के बाद भगवान शिव शंकर को हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम देखिए वस्त्र स्वरूप हम कलवा समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकती है। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें, नहीं तो आप कलवा भी समर्पित कर सकती हैं। भगवान शिव शंकर को हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास सफेद रंग का फूल है तो आप जरूर समर्पित करें। गंगा जी पे भी आप हो सके तो सफेद रंग का ही फूल समर्पित करें। और अगर सफेद रंग के फूल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो भी फूल आपके पास है उसी फूल से आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, गंगा दशहरा के दिन दीप दान आपको जरूर करना है। तो आपको 10 दीप का दान करना है। अगर आप गंगा जी के किनारे पे पूजन कर रहे हैं तो भी आप 10 दिए जलाए। तो देखिए, 2 दिए हम गंगा जी पे समर्पित करेंगे और बाकी दिए हम गंगा जी के किनारे पे रख दूंगी। तो देखिए, दीप दान आप सूर्योदय से पहले सुबह कर सकती है या फिर आप शाम को सूर्यास्त के बाद कर सकती है। दीपदान के अलावा आप इस दिन जूते, चप्पल, टोपी, छाता दान अत्यंत शुभ माना गया है। आप सातु का दान कर सकते हैं, पानी से भरपूर मौसमी फल का दान कर सकते हैं, शरबत जल दान का बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। देखिए, साथ ही हम गंगा जी के लिए साड़ी लिए और श्रृंगार का सामान लिया है। अगर आपके पास साड़ी ना हो तो आप चुनरी भी ले सकती है। श्रृंगार का सामान अगर आपके पास ज्यादा ना हो तो आप एक बिंदी का पत्ता भी रख सकती है। इसके साथ ही आप दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों का पूरा करती है। तो देखिए, यहाँ पे हम दक्षिणा समर्पित किए हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, भोग में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, बतासा ले सकते हैं, मिश्री दाना ले सकते हैं या आप चीनी भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम मिश्री दाना समर्पित करेंगे। आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, क्योंकि सफेद रंग की चीजों का विशेष महत्व है। तो देखिए, हम यहाँ पे मिश्री दाना समर्पित करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें पूजा करनी है। तो देखिए, पूजा करने के बाद आप कहानी सुन सकती है। कथा सुनने के लिए आप सीधे हाथ में तिल के दाने ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं या जौ ले सकते हैं। सीधे हाथ में लेके आप कथा सुने, खाली हाथ में कथा नहीं सुननी चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी की कथा सुननी चाहिए, उसके बाद गंगा माता जी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल या फूल लिए हैं आपको गंगा जी में समर्पित करना है। उसके बाद हमें आरती करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो हम गंगा जी के किनारे पे दिया प्रज्वलित किया है उसी दिया से हम आरती करेंगे। तो यहाँ पे हम माता गंगा जी की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार की मनोकामना पूर्ति के लिए माता गंगा जी से प्रार्थना करेंगे। गंगा
दशहरा के दिन आप गंगा पूजन जरूर करें, धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक उनकी आरती करें। इस तरह से हमारा पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो भी हम साड़ी और श्रृंगार का सामान लिया है, अगर आप गंगा जी के किनारे पर पूजन कर रहे हैं तो जो भी सुहाग का सामान आप समर्पित किए हैं, आप किसी भी सुहागिन महिला को आप दान कर सकते हैं। और अगर घर पे पूजन कर रहे हैं तो आप सास को या आप ननद को भी दे सकते हैं। और जो भी भोग प्रसादी हम समर्पित किए हैं, परिवार में सभी सदस्यों को प्रसादी स्वरूप हम बांट देंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद जब मेरा दिया शांत हो जाएगा, उसके बाद ये जो जल है जो हमने कीर्तन गंगा जी बनाए हैं, तो ये जल आप कोई भी पौधों में डाल दे, लेकिन हमें तुलसी जी में नहीं डालनी है, क्योंकि हम भगवान शिव शंकर का भी पूजन किया है। तो तुलसी जी को छोड़ के कोई भी पौधों में आप ये जल डाल सकते हैं। तो इस तरह से घर पर ही बहुत सरल विधि से आप गंगा पूजन कर सकती है। और गंगा दीपदान भी इसी तरह से होता है। तो देखिए, जो आप घर में गंगा जी बनाएंगे तो उसमें आप दिए बना के समर्पित कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे समर्पित किए हैं, आपको भी इसी तरह से समर्पित करना है। तो इसी तरह से गंगा दीपदान किया जाता है। और अगर गंगा जी के किनारे पे जाके आप पूजन कर रहे हैं तो आपको घाट पर ही बहुत आसानी से दीप बना हुआ आपको मिल जाएगी, तो उससे भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो आपको गंगा दशहरा की ये सरल पूजा विधि कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। सरल पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।